नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष उपाय 24/7 में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हम जो कुंडली लेने जा रहे हैं वो है निक शर्मा जी की। तो निक शर्मा जी इन्होंने क्या डिटेल दिया है वो पहला हम जानते हैं। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया है 30 मई 2000 11:58 सुबह का इनका जन्म है और प्लेस ऑफ बर्थ जो दिया है वो है झुंझुनू मुकुंदगढ़ राजस्थान का इन्होंने प्लेस ऑफ बर्थ दिया हुआ है। तो जानते हैं, चलिए इनकी समस्या क्या है, इन्होंने समस्या क्या दी है वो पहले जानते हैं। सर, भाग्य में साथ नहीं दे रहा है, मतलब इनका भाग्य जो है वो इनका साथ नहीं दे रहा है, ये इनका कहना है। जो काम सोच के मैं दुबई आया वो मेरा बन के बिगड़ गया। किसी का आने के बाद प्रमोशन होता है, मेरा डिमोशन हुआ है। बहुत मुश्किल के दिन है सर जी। तो ये सोच रहे कि ये जो काम सोच के दुबई गए थे वहां पे उनका काम बिगड़ गया है, मतलब जो सोच के वो गए थे वो काम इनका बिगड़ गया है और प्रमोशन के वजह से डिमोशन, यानी इनको जो है प्रमोशन नहीं मिला है, उल्टा उनको तकलीफें ही ज्यादा मिल रही है। प्रेजेंटली ये यहाँ पे यानी दुबई में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हैं। तो जानते हैं इनका ये जो सवाल है, क्यों ऐसा इनके साथ तकलीफें आ रही, ये हम पहला जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इनकी जो कुंडली बन के आ रही है, जो उन्होंने डिटेल दिया है उस आधार पर जो कुंडली बन के आ रही है वो है सिंह लग्न की। सिंह लग्न यानी ये राजसी लग्न है, यानी सूर्य, यानी जो नवग्रह की जो राजा है सूर्य, उनके राशि का इनका लग्न है, यानी सिंह लग्न है। और सिंह लग्न के लोग वैसे भी एक है कि जो किसी के हाथ के नीचे काम करना ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि वो डोमिनेंट होते हैं। यानी सूर्य जिस तरह से राजा होता है, तो ज्यादा करके उनको अगर कोई कमांड करके कोई काम बताते जाए या ज्यादा कुछ उनको सुनाते जाए तो उनको पसंद नहीं होता नॉर्मली। अभी इनके साथ क्या हुआ है वो हम देखेंगे पहला। मतलब इन्होंने तो दिया हुआ है डिटेल में, लेकिन अभी ऐसा इनके साथ क्यों हो रहा है वो हम देखेंगे। तो अभी देखिए, इन्होंने जो जॉब के लिए वो गए हैं, वो विदेश में गए हैं, दुबई में काम करने गए हैं। अभी यहाँ पे देखिए, इसके लिए विदेश जो स्थान होता है कुंडली में, वहां का जो स्वामी है, मतलब वहां पे कौन सा ग्रह बैठा है वो पहला जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो व्यय स्थान होता है, यानी 12वां जो स्थान होता है कुंडली का, वो होता है व्यय स्थान, यानी विदेश का स्थान। वहां पे इनका राहु है और राहु एक षड्यंत्रकारी प्लैनेट है। और तो जैसा कि देखिए, ये सोच के गए थे कि इनका प्रमोशन वगैरह सब होगा, लेकिन इनका डिमोशन हो गया है। यानी कि षड्यंत्र जिस तरह से, मतलब तुमको सब मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा करके ये सोच के गए और इनके साथ एक षड्यंत्र जैसे इनके साथ ट्रीटमेंट इनको में भी हुई, ऐसा इनका सोच है, क्योंकि राहु इनका विदेश के भाव में मौजूद है। और दोस्त, आपको जो निक शर्मा आपको बता रहे जाते हैं हम कि ये जो राहु है ये वो सब काम कर रहा है। अभी राहु व्यय स्थान में है, इसके वजह से वो वेस्ट यानी विदेश में गए, ये भी बात उतनी ही सच है। लेकिन राहु जो है वो अपना कार्यकत्व नहीं छोड़ता, यानी जो षड्यंत्रकारी जो प्लैनेट है तो वो अपना काम वैसे ही करवाता है। तो ऊपर से उसको जो राशि मिले वो उसके शत्रु ग्रह की मिले। एक तो विदेश के घर गया है, वो अच्छी बात है क्योंकि राहु विदेश का कारक भी है, लेकिन वो व्यय स्थान में है यानी विदेश के भाव में भी है। लेकिन जिस राशि में वो बैठा है वो राशि उसके दुश्मन की राशि है, शत्रु की राशि है, और वो राशि है कर्क, यानी चंद्रमा की राशि। और चंद्रमा और राहु एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि चंद्रमा है वो देव ग्रह है और राहु जो है वो राक्षसी ग्रह है, षड्यंत्रकारी प्लैनेट है। तो जरूर वो षड्यंत्र के हिसाब से ही अपना काम करवा रहा है। अभी ये तो बात हो गई एक। ऊपर से चंद्रमा जो है इनका वो भाग्य स्थान में विराजमान है, ऊपर से एक ही डिग्री में, यानी लगभग समझ सकते हैं मृतावस्था में। तो और ऊपर से गुरु के साथ है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि गुरु और चंद्रमा का भाग्य स्थान में गजक केशर योग बन रहा है। लेकिन इसका ज्यादा जो है अच्छा इफेक्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि गुरु की जो डिग्री है वो 29 है, यानी मृतावस्था में बोले जा सकते हैं गुरु जो है, क्योंकि 29 डिग्री मतलब 30 में से 29 मतलब लगभग लास्ट के स्टेज में है। और चंद्रमा जो है वो ठीक अपने मित्र मंगल के राशि में है, वो है 1 डिग्री का, यानी बालावस्था में, यानी जैसे कि एक आध बच्चा अभी अभी पैदा हुआ तो उससे अपन ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसी तरह चंद्रमा जो है वो इसमें बलहीन, यानी काफी उसको बल नहीं है, ये
इसके वजह से चंद्रमा जो है इस कुंडली में थोड़ा बहुत डैमेज यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि उसके साथ चंद्रमा के साथ शनि पे बैठे जो विष दोष करके एक योग है वो घटित करते हैं, जो कि दुर्योग है। हालांकि इनकी डिग्री काफी ज्यादा है तो विष दोष का भी परिणाम इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन थोड़े बहुत मन में ख्याल तो वो दे ही देता है। मतलब इस तरह से कि मेरे प्रति किसी को भड़काया है और मेरे को जो है प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर इस तरह से इफेक्ट जो है थोड़े से मिलते हैं। यानी ऐसे मन में तो ख्याल पक्का आता है, भले वो मिले न मिले, लेकिन ऐसा तो हमेशा लगता रहता है। उस मन में ऐसा लगता रहेगा तो इंसान को सच में भी लगता है कि ऐसा ही मेरे साथ होता है, ये भी एक सच है। तो लेकिन गुरु और चंद्रमा साथ में होने की वजह से कुछ हद तक आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व भी होते नजर आएंगे, लेकिन गुरु और चंद्रमा जो है काफी इनके बीच में फासला है। तो ये एक चीज है कि जिससे अच्छा योग तो है लेकिन थोड़ा सा वीक है। दूसरी चीज, तो चंद्रमा यहाँ पे वीक होने की वजह से जो है आपको मन में ऐसे ख्याल आते हैं और मन में ऐसा आपको दिखाई देता है, तो ही आपके मन में ऐसे ख्याल भी आते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब ये कुंडली विश्लेषण जो है वो ग्रुप में कर रहे हैं, इसके लिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं बोल सकते हर एक कुंडली पे, लेकिन एक है कि आपको ये जो है ये प्रॉब्लम अभी आ रहा है, तो ये कब तक रहेगा ये हम जानेंगे थोड़ा दशा देख के। तो अभी फिलहाल आपको जो चालू है वो दशा चालू है, यानी कि महादशा कौन सी चालू है वो पहला देखते हैं। अभी महादशा इनकी जो है वो शुक्र की चालू है, और शुक्र में अभी फिलहाल जो है शनि की अंतर दशा चालू है, और जो प्रत्यंतर दशा है वो राहु की चालू है, जो कि मई तक है, 2022 के मई तक। तो ये जो आपका पीरियड है समझिए ना, ये अगस्त तक आपको जो है सितंबर अक्टूबर तक आपका जो ये पीरियड थोड़ा सा ऐसा ही होगा, क्योंकि शुक्र की महादशा में जो अंतर चालू है शनि का वो थोड़ा अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि शुक्र जो है वो कर्म स्थान में और शनि ठीक उसके पीछे भाग्य स्थान में। अभी यानी शुक्र के वो व्यय स्थान में हो गया, तो जॉब पे आपको फायदे नहीं हो रहे, ये यहाँ पे सीधी सी बात दिखाई दे रही। और जो है महादशा तो आपको हमने बताई कि फिलहाल आपको शुक्र की चालू है, और शुक्र में जो अंतर दशा चालू है वो है आपकी फिलहाल जो चालू है वो शनि की चालू है। और 2022 तक आपको प्रत्यंतर दशा राहु की है, तो ये इतना टाइम पीरियड तो आपका काफी खराब रहेगा ही रहेगा। उसके बाद का पीरियड यानी मई के बाद का मई से जो है थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, और आपको जो है आपको और ठीक होने के लिए जो है अक्टूबर तक 2022 के आपको जो पीरियड है वो थोड़ा बहुत ठीक रहेगा। उसके बाद अगर आपको कुछ ना कुछ जो है रास्ता मिल जाएगा जरूर, क्योंकि उसके बाद जो है शुक्र में बुध आ रहे और शुक्र से वो धन स्थान में है और लाभ स्थान में वो एक्चुअल में आ जाते हैं, शुक्र से धन स्थान में आ जाते हैं, और कुंडली में ये लाभ स्थान में है और अपने ही राशि में है। तो शुक्र में जो बुध का अंतर आएगा, शुक्र महादशा में बुध का अंतर, वो काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। वो आने वाला है अक्टूबर 2022 के बाद, यानी कुछ ना कुछ तो जरूर होगा उस वक्त। तो तब तक आप धीरज रखिए, और कुछ हम उपाय सूचित करते हैं जो कि शॉर्टली हम बता रहे। राहु का हो सके तो आपको जप करना होगा, दूसरा शुक्र का जप करना होगा, और हो सके तो सुबह अगर आपके पास पॉसिबल है तो सुबह जल प्रदान कर सकते हैं रवि को। उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है, ये 21 बार आप कर सकते हैं। मंगल का मंत्र जाप कर सकते हैं, चंद्रमा शनि और गुरु। देखिए ये जो मंत्र हमने सूचित किए हैं आपको, यानी राहु के, शुक्र का, मंगल का, चंद्रमा, शनि और गुरु, ये जो मंत्र जाप आपको बताए हैं वो कम से कम हर एक मंत्र 25 बार, और नवग्रह स्तोत्र का एक छोटा सा बुक आता है नवग्रह स्तोत्र, उसमें से ये जो अभी हमने आपको प्लैनेट यानी ग्रह बताए उनके ही मंत्र आपको हर एक मंत्र 25 बार देख के सुबह उठ के बोलना है। उसके बाद आप अपनी दिनचर्या ने काम पे जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सुबह बहुत जल्दी जाके काम करना पड़ता है, अगर ऐसा चीज है तो आप जो है सूर्योदय के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले कभी भी ये मंत्र जो है 25 बार हर एक मंत्र दिन में बोल सकते हैं। और
ये आप मंत्र जाप करिए जरूर, तो आपको कुछ राहत जरूर मिलेगी। लेकिन रोजाना करना है और रेगुलरली और अच्छे से करना है। ऐसा नहीं आज किया, कल किया, परसों किया, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहे, ऐसा नहीं होता है। आपकी कुंडली में जन्म से ही ये दोष है, तो आपको उनको ठीक करने को भी टाइम लगेगा। और ये मंत्र जाप अगर आप रोजाना करते हैं तो आपको अच्छा भी रहेगा। वैसे आपकी कुंडली इतनी खराब भी नहीं है। हालांकि शुक्र जो है वो रवि के साथ पास में आने की वजह से अस्त है, हालांकि वो पीछे, लेकिन डिग्री का फासला काफी कम है। देखिए, हम ज्यादा डिटेल में हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये ग्रुप में जन्म कुंडली अध्ययन हो रहा है। फिर भी आपका लगभग 11 मिनट का ये वीडियो बन ही गया है। तो आप ये मंत्र जाप करिए निक शर्मा जी। और आने वाला जो पीरियड है, स्पेशली मई के बाद थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहेगा, लेकिन स्पेशली अच्छा रहेगा वो ज्यादा करके अक्टूबर 2022 के बाद आपका जो समय है वो ठीक रहेगा। उस वक्त आपको कुछ ना कुछ तो जरूर आपको जो है सहायता मिलेगी, या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जो ठीक रहेगा। लेकिन जो भी करेंगे सोच समझ के करिए। एक बार धोखा हो चुका है, सेकेंड टाइम आप ध्यान से कर लीजिए। तो ये थे निक शर्मा जी। इनके बाद जो कुंडली हम लेने जा रहे हैं वो है भूमिका पटेल जी की। तो भूमिका पटेल जी, इन्होंने क्या डिटेल दिया है वो हम पहला देखते हैं। भूमिका पटेल, इन्होंने अपने शादी के बारे में पूछा है, सगाई के बारे में पूछा है। तो मोहतरमा जी, शादी मेन देखिए, क्योंकि सगाई होगी तो शादी तो होने ही वाली, और शादी होने वाली मतलब सगाई तो होने वाली। अभी आपने पूछा भी है शादी कब होगी, सगाई कब होगी, जीवन साथी और ससुराल कैसा होगा। देखिए, ये ग्रुप जो है कुंडली विश्लेषण चल रहा है, तो आपको एक ही सवाल का जवाब देंगे जो कि शादी के बारे में आपने पूछा है। सिर्फ शादी का कब तक होगी वो, यानी योग कब तक है। अभी जहाँ पे योग होते हैं वहां पे आपको उतने एफर्ट्स यानी प्रयत्न भी करने होते हैं, तब आपकी शादी होने के चांसेस पूरे बनते हैं। और अगर आपको ऐसा है कि ज्यादा डिटेल में चाहिए, अच्छी तरह से चाहिए, तो आप सेपरेटली पे करके कुछ आप जो है कुंडली विश्लेषण अलग सा कर सकते हैं। उसमें एक ही कुंडली विश्लेषण होता है और डिटेल में हम बताते हैं। क्योंकि ये ग्रुप डिस्कशन है तो ज्यादा वीडियो लंबा बना तो लोग देखते भी नहीं, आप भी देखते देखते थक जाएंगे, ढूंढते रहेंगे कि कहाँ पे मेरा वीडियो। तो ये जो है, यहाँ पे हम आपके एक ही सवाल का जवाब देंगे भूमिका जी, कि आपकी शादी कब होने वाली है। इससे पहले हम जानते हैं कि आपने डिटेल क्या दिया है। तो भूमिका पटेल जी है, इन्होंने जो डिटेल दिया है 22/11/1990 का टाइमिंग है इनका जन्म का, और सुबह 8:45 वडोदरा का, गुजरात वडोदरा। अभी आप जो एक और चीज है, हर एक के लिए ये सूचना है कि आप जो अभी स्पेलिंग लिखेंगे वो परफेक्ट लिखिए। वरना क्या होता है कि अगर कोई प्लेस है तो उसका अगर आपने स्पेलिंग गलत लिखा तो हमको प्लेस ही मिलेगा नहीं सॉफ्टवेयर में, तो आपकी कुंडली नहीं बन पाती। तो वो जरा थोड़ा सा एफर्ट लेके वो सब चीजें ना बराबर दीजिए, ताकि आपकी कुंडली अध्ययन भी जल्दी हो जाए। वरना आप भी बोलेंगे कि हमारा जन्म कुंडली अध्ययन हो क्यों नहीं रहा है। तो डिटेल आपको अच्छे से लिखना है, स्पेलिंग आपको अच्छे लिखना है। तो इन्होंने पूछा है जो शादी कब होगी, उसी के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि ये ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप कुंडली विश्लेषण है, इसके लिए पूरा आपका डिटेल चाहिए तो आप पे करके आपसे जान सकते हैं। जो भी है वीडियो हम अलग सा बना सकते हैं, लेकिन आप शादी के लिए पूछे तो शादी हम देखेंगे कब तक होंगी। तो भूमिका जी, आपकी जो जन्म कुंडली बन के आ रही है वो है वृश्चिक लग्न की, और वृश्चिक लग्न जो है वो मंगल का होता है। तो कुछ, और मंगल यहाँ पे वक्री है। तो यहाँ पे देखिए, पहला तो क्या है कि मंगल यानी जो लग्नेश है वही वक्री होने के वजह से कुछ चीजें आपको जो है संघर्ष से और डिले होके मिलेंगी। और यहाँ पे देखिए, धन स्थान यानी कुटुंब स्थान में चंद्र और शनि का जो है एक दुर्योग भी बन रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। हालांकि सब चीज में डरने की बात नहीं, कुछ कुछ चीजें जो होती है वो अपने को जो है सॉर्ट आउट करके ही आगे निकलना होता है। तो मंगल जो है वो यहाँ पे सप्तम स्थान में, विवाह स्थान में होने की वजह से आप कुछ हद तक मंगली पे, और ये मंगली होने की वजह से भी थोड़ा सा आपको जो शादी के लिए धीरे करवा रहा है। तो शनि की जो दृष्टि है वो भी आ रहे सप्तम स्थान पे, अष्टम स्थान पे, यानी 7वीं जो दृष्टि है वो अष्टम स्थान पे आ रही है। और उसके वजह से भी क्या होता है, 7वीं दृष्टि है वो, और 10वीं जो दृष्टि है शनि की वो आ रही है लाभ स्थान में। यानी लाभ कोई भी आपको जल्दी मिलने नहीं देंगे शनि महाराज, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है वो ठीक नहीं रहती। तो यहाँ पे अष्टम स्थान में दृष्टि होने की वजह से, अष्टम स्थान में सप्तम दृष्टि होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अष्टम स्थान होता है वो शादी से सुख का स्थान होता है। तो शादी का सुख मिलने के लिए भी शनि की दृष्टि वहां पे आने की वजह से वो शादी का सुख आपको डिले हो रहा है, यानी लेट मिल रहा है, यानी शादी अभी तक हो नहीं रही।
अभी पहला ये इसके रीजन थे जिसके वजह से आपकी शादी जो है अभी तक थोड़ी डिले होगी। अभी आप जानना चाहते हैं कब होगी, तो कब होगी ये जानने के लिए आपको कुछ उपाय भी हम सूचित करते हैं जिससे थोड़ा बहुत जल्दी इसका जो है ये मिल जाएगा रिजल्ट। हालांकि भाग्यस्थान में आपके गुरु है जो कि उच्च के है, वो काफी अच्छा है, लेकिन केतु के साथ होने के वजह से कुछ हद तक आपको धर्म कर्म से भी जोड़ देते हैं। केतु और गुरु साथ में होंगे तो यानी आप पूजा पाठ करते हैं तो आपका लक जो है वो ज्यादा आपका साथ देगा जरूर। तो ये आपको करना है। और शादी के बारे में पूछा तो अभी देखिए अभी जो है आपका टाइमिंग गुरु अभी अगले साल में भी कोशिश कर सकते हैं आप, यानी सॉरी अप्रैल के बाद भी कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चांसेस है। इतने स्ट्रांग योग तो नहीं दिखा रहे, लेकिन एक अप्रैल के बाद के लिए चांस है, क्योंकि भाग्यस्थान में गुरु की दृष्टि आ जाएगी, लाभस्थान में भी आ जाएगी जो कि इफेक्टेड है शनि से, और लग्न स्थान पे भी आएगी, तो कुछ परिवर्तन के चांसेस दिखा देते हैं यहाँ पे गुरु महाराज। कुछ उपाय करेंगे तो थोड़ा बहुत और आपको अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मंगल जो है विवाह स्थान में, उसके लिए आप चाहिए तो एक मूंगा रत्न जो आता है जो मंगल के लिए होता है वो आप धारण जरूर कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। और शुक्र का आपको मंत्र जाप करना है, रवि को सुबह उठ के जल प्रदान करना है, चंद्रमा को आपको हर सोमवार को जाके भोलेनाथ यानी शिव जी के मंदिर में जाके आपको दूध और बिल्व पत्र से अभिषेक करना है भोलेनाथ को, और उस वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप 108 बार बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये आप करेंगे, अगर रोजाना आपको पॉसिबल है शिव मंदिर में जाना है तो सुबह आप जाके ये जो कर सकते हैं जब भी आपको पॉसिबल है। तो ये आप उपाय करते हैं तो आपको काफी फर्क पड़ेगा। इससे आपको थोड़ा सा जो है चांसेस बन जाएगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे वीक है, शनि थोड़ा सा डिले कर रहा है, तो ये सब चीजें आपको सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाके अगर आप ये मंत्र जाप करते हैं तो कुछ फर्क पड़ेगा जरूर। तो ये आप जरूर कीजिएगा। उसके बाद आपके अभी फिलहाल अप्रैल के बाद एक साल योग है ही, उसके बाद भी आपको योग जो है वो बाद में डायरेक्ट 2 साल के यानी 1-2 साल के बाद वापस आते रहेंगे। योग है वो 1 या 2 साल में आते रहते हैं। तो अभी फिलहाल आप अप्रैल के बाद कोशिश करिएगा उपाय करके, तो आपको थोड़ा बहुत जो है चांसेस मिलेगा। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे गुरु और राहु सामने सामने है, तो यहाँ पे गुरु चांडाल दोष नाम का एक दुर्योग बनता है। वो देखिए आपके कुंडली में कुछ अच्छे भी योग है, जैसे कि लक्ष्मी नारायण योग भी है जो कि लग्न में तो अच्छा भी है। हर एक चीज में कुंडली में बुरे और अच्छे योग तो होते ही, तो आपको डरने की बात नहीं है। लेकिन राहु और गुरु सामने सामने, तो कोई भी चीज के लिए आपको जो है देख के यानी जांच पड़ताल करके आपको करनी होगी कोई भी चीज, क्योंकि राहु और गुरु जो है वो थोड़ा बहुत लाइफ में कभी कभी जो है मिसगाइड करने का चांसेस बनता है, यानी कि धोखा वगैरह होने का चांसेस बनता है। इसके लिए कोई भी चीज में आपको थोड़ा सा जानकारी रख के और छानबीन करके ही करनी है। ये करके आप जो उपाय आपको बताए हमने वो जरूर करिएगा, जिससे आपको फर्क पड़ेगा। रवि को आपको सुबह उठ के अर्घ्य देना है रोजाना, उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः यह मंत्र जाप 21 बार कर सकते हैं जल प्रदान करते वक्त। चंद्रमा को आपको हर सोमवार को या फिर हो सके तो रोजाना भी करेंगे तो अच्छा है, शिव जी के मंदिर जा सकते हैं, जिससे आपकी शादी के जो बिगड़े काम जल्दी हो सकते हैं। और हो सके तो गुरु का एक पुखराज भी पहन सकते हैं अगर चाहिए तो, उसके साथ मूंगा आप धारण करेंगे तो थोड़ा बहुत चांसेस और बन जाएगा। तो वो भी जो गुरु का जो पुखराज है वो व्हाइट वाला करिए, येलो वाला नहीं करिए, क्योंकि शुक्र युक्त अगर गुरु का आपको आप जेम स्टोन पहनते हैं यानी रत्न पहनते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो भूमिका पटेल जी ये तो आपकी कुंडली हो गई। उसके बाद हम देखते हैं दृष्टि दास करके, इन्होंने जो कुंडली भेजे उनके बारे में। दृष्टि दास इनकी जो क्या है डिटेल दिया है वो पहले हम देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ दी है इन्होंने 25/11/2002 की, टाइमिंग है 10 बजने का सुबह का, और साउथ त्रिपुरा अगरतला यहाँ से जो है इनका प्लेस ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है। देखिए ये प्लेस आप रहता है, आप जहाँ पे रहते हैं वो मत दीजिए, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। भले अगर आप वो टाइम वहाँ वही जगह पे आप रहते हैं तो बात अलग है, लेकिन आपको प्लेस जो है वो खाली मेन आपका जो बर्थ का जहाँ पे आपका जन्म हुआ वही देना है, वरना
कोई ऐसा मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ का प्लेस देंगे तो गलत हो सकती है कुंडली। तो हम सोचते हैं कि आपने जो डिटेल दिया वो बराबर ही है। 25/11/2002 10 बजे सुबह का टाइमिंग है। साउथ त्रिपुरा अगरतला का प्लेस ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है। अभी इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, सर मेरे लाइफ कैसा होगा। देखिए वृष्टि जी, लाइफ कैसा होगा ये जानने के लिए तो पूरी कुंडली का विश्लेषण करना होगा, और ये हम फ्री में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक तो टाइमिंग भी बहुत जाता है उसमें, और सेकेंड थिंग अगर आपको पूरा कुंडली का विश्लेषण करके करना है तो 500 रुपया आप देके जो भी है चार्जेस है, जो कि बहुत ही नॉर्मल हमने रखा है, वो देके आप कुंडली का विश्लेषण पूरी तरह से अलग सा वीडियो बना के करवा सकते हैं, जो कि यूट्यूब में ही प्रसारित होगा। लेकिन अभी ग्रुप डिस्कशन है, तो हम यहाँ पे नौकरी जो आपने प्रश्न पूछा है दूसरा, और कौन सा नौकरी मिलेगा, ये आपने जो पूछा है उसके बारे में हम आपको आंसर देंगे। आपकी कुंडली में ओके गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी, ये इन्होंने पूछा, मतलब कौन सी मिलेगी ऐसा उन्होंने पूछा है। तो इसमें चलो गवर्नमेंट जॉब भी उन्होंने पूछा है कि मिलेगी क्या, तो अभी आपकी कुंडली पे निर्भर है। देखते हैं आपने जो डिटेल दिया है उस आधार पर कुंडली क्या बन के आ रही, और इसके हिसाब से आपको आंसर भी मिलेगा। तो आपकी जो कुंडली है वो मकर लग्न की है, और कर्क जो है आपकी राशि है, यानी कैंसर जो है आपकी राशि बन जाती है। और यहाँ पे बहुत ही एक शानदार योग बन रहा है जो कि सप्तम स्थान में बन रहा है। तो चंद्रमा और गुरु का गजक के शुरू योग बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो लाभ स्थान पे दृष्टि है, लग्न पे दृष्टि है, और पराक्रम स्थान पे, तो आप अपने हिम्मत और अपने हौसले के बदौलत आप काफी आगे जा सकते हैं। एक चीज होगी। दूसरी आपका और एक यहाँ पे योग है, वो है शुक्र जो है वो कर्म स्थान में है। हालांकि वो मंगल के साथ है, डिग्री वाइज बोलेंगे तो शुक्र की ठीक है, वो कर्म स्थान में है और अपने ही राशि तुला राशि में है, जो कि आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक पंच महापुरुष योगों में से एक मालव्य योग बनाता है, जो मालामाल बनाने का काम करता है। लेकिन टाइमिंग आने के बाद, ऐसा नहीं कि आपको बोला कि राजयोग है तो आप एकदम से मतलब हाई फाई लाइफ आपकी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो जब उसका एक्टिवेट होने का टाइमिंग आता है उस वक्त आपको ये सब उसके रिजल्ट मिलते हैं। तब तक जैसा लाइफ है वैसा चलते रहेगा, जैसी दशा है आपकी जो चालू। उसके लिए डिटेल जानना है तो आपको विश्लेषण अलग सा कर सकते हैं आप, जो कि पेड रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको जो हमने 2 योग बताए थे, वो एक गजकेश्वरी योग जो सप्तम स्थान में बन रहा है, और जो है मालव्य योग जो कर्म स्थान में बन रहा है। उसकी सीधी दृष्टि जो है चतुर्थ भाव में है, तो कुछ हद तक आपको प्रॉपर्टी से वगैरह भी लाभ अच्छे से मिल सकते हैं। जॉब से भी आपको काफी हद तक लाभ मिलने के चांसेस बनते हैं। और यहाँ पे देखिए आपने शादी जो के बारे में जो पूछा, सॉरी आपने पूछा है नौकरी के बारे में, तो नौकरी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की जो है आपको पॉसिबल ज्यादा नहीं है। हालांकि क्या है देखिए, उसके लिए जो है रवि देखना जरूरी होता है। एक है कि आपको जो इनहेरिटेंस से जो मिलते हैं लाभ, वो उस तरह से आपको चांसेस मिलते हैं। और उसी तरह मतलब नौकरी भी है, अगर उस तरह से अगर आपको मिलती है गवर्नमेंट में, तो किसी के जगह पे मिलती है तो एक बात अलग हो जाती है, तब चांसेस बन जाते हैं। अदरवाइज केतु के साथ रवि होने के वजह से ये रवि को ग्रहण दोष भी बन जाता है। तो उसके लिए आपको जो है गवर्नमेंट जो जॉब है अगर उस तरह से मिलता है तो ठीक है, मतलब किसी के जगह पे आपको मिल जाता है तो। अदरवाइज फिर आपको चांसेस थोड़ा कम बनाता है, क्योंकि रवि केतु के साथ है, और केतु जो है कोई भी अगर आप जॉब ज्वाइन भी करते हैं इसका गवर्नमेंट, तो भी छोड़ने के चांसेस बहुत है। या फिर ऐसा जॉब हो सकता है जिसमें आप गवर्नमेंट के जो काम चलते रहते हैं, जैसे कि काफी सारे जो ऐसे प्राइवेट फर्म्स भी है जो गवर्नमेंट के काम कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हैं, जैसे कि टेंडर्स वगैरह हो गया उसमें से लेते हैं, और फिर वो होने के बाद दूसरा, बाद में तीसरा, इस तरह से का प्राइवेट कंपनी में भी आप कर सकते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के काम चलते हैं। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट जो है काम प्राइवेट कंपनियों को भी देते हैं जो कि खुद के रहते हैं। तो उस टाइप की कंपनी में आप जरूर कोशिश कर सकते हैं। डायरेक्ट गवर्नमेंट के लिए आपको हमने जैसा बताया वैसा आपका सिचुएशन है, लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट में भी करते हैं तो भी आपको काफी अच्छा जो है चांसेस बनता है। तो यहाँ पे और एक आपको सूचना देनी जरूरी है। आपको यहाँ पे एक है कि लव अफेयर्स में आपको पढ़ना नहीं है, वरना आपको तकलीफें बहुत होगी, क्योंकि पंचम स्थान जो, हालांकि अभी ये आपने पूछा नहीं है फिर भी हम सूचित कर रहे हैं, तो राहु होने की वजह से ये थोड़ा सा आपको अगर लव अफेयर्स में वगैरह पढ़ते तो काफी थोड़े से मुश्किलें बढ़ जाएगी आपकी, हो सकता है ऐसा। इसके लिए आपको वो नहीं करना है। आपको जो अरेंज मैनेज करते हैं तो आपके लिए अच्छा ही है।
और गुरु और चंद्रमा का सप्तम स्थान में गजकेसरी योग बन रहा है, उसके वजह से आपको जो हस्बैंड भी है वो भी काफ़ी अच्छे ही मिलेंगे। तो इसके लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं। अगर आप खुद से व्यापार भी करते थोड़ा बहुत तो भी चल जाएगा आगे चल के। तो ये है कुंडली वृष्टिदास इनकी। अगर हर एक को निवेदन है, अगर कोई चाहता है कि मेरा पूरी कुंडली विश्लेषण करे, 4-5 या 2-3 सवालों के जवाब दे, तो उसके लिए अलग सा जन्म कुंडली अध्ययन जरूर हम करते हैं, लेकिन वो पेड रहता है, उसके लिए फीस रहती है। क्योंकि देखिए, अगर आपकी कुंडली में आधा घंटा लेके बैठ जाओ तो लोग देखेंगे नहीं। 15 मिनट 20 मिनट में भी हम अच्छी तरह से बता सकते हैं एक का, लेकिन उतना टाइम लोग वीडियो भी नहीं देखेंगे। और सेकेंड थिंग, उतना टाइम हम पॉसिबल नहीं होता देने के लिए हर एक को। तो अगर आप चाहते हैं एक आध प्रश्न रहेगा तो जरूर आपका फ्री में किया जाएगा। अगर आपका ज़्यादा डिटेल चाहते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से चाहते हैं, तो आप जो है हर एक अलग सा विश्लेषण करवा सकते हैं, जो कि पेड रहेगा। हर एक वीडियो में एक ही वीडियो रहेगा, एक ही जन का वीडियो रहेगा, जो कि कुंडली के साथ हम उसमें डिटेल बता देते हैं। तो आज के जन्म कुंडली अध्ययन में इतना ही। हम जरूर मिलेंगे, आपके साथ हम जरूर आएंगे, मिलेंगे जरूर अगले जन्म कुंडली विश्लेषण पे। तब तक के लिए नमस्कार।